गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आपका एक बार से फिर स्वागत करता हूँ अपने ग्रेड 6 का एक चैप्टर जो है हमारा चल रहा था, तारो रिवॉर्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा वो मैं एक हल्का सा रिवाइज करूंगा। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि तारो जो है वो एक वुड कटर था, ठीक है ना, और वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता था और वो पेरेंट्स के हर थॉट्स को कंप्लीट करना चाहता था, मतलब उनकी हर विश को कंप्लीट करना चाहता था। बहुत ही थॉटफुल इंसान था। एक दिन उसके फादर जो है वो एक शेक की डिमांड करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही होती है और वो ठंड से कांप रहे होते हैं। तो वो एक शेक की डिमांड करते। अब शेक जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। हालांकि फादर नहीं करना चाहते, लेकिन गलती से उनके मुंह से निकल जाता है कि उन्हें शेक मिल जाता तो उनकी बॉडी में कुछ गर्माहट आ जाती। अब ये सुन के जो है सन जो है उस शेक को खरीदने का प्लान बना। अब सन को अच्छे से पता है कि वो शेक काफी महंगा है, वो इतनी आसानी से उसको खरीद नहीं सकता है। तो वो उसके लिए हार्ड वर्क करने का सोचता है और हार्ड वर्क करने के लिए वो उसको एक्स्ट्रा लकड़ियां काटनी पड़ती है, क्योंकि एक वुडी है जिसको बेच कर जो है मार्केट जो है वो अपने फादर के लिए जो शेक खरीद सकता था। तो एज यूजुअल वो हमेशा की तरह जो था नहीं, बल्कि उससे भी पहले यानी जल्दी उठता है, मॉर्निंग में और भी ज्यादा जल्दी उठता है। जल्दी से फॉरेस्ट में जाता है इतनी ठंड के अंदर जहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं अपने घर पे, वो अकेला फॉरेस्ट में जाता है और वहां पे जाके वो वुड काटता है। मतलब पूरे दिन वो काफी मेहनत करता है। अचानक मेहनत करते हुए बहुत ज्यादा जोर से प्यास भी उसको लग रही होती है, तभी उसको वहां पे एक वाटरफॉल की आवाज आती है, पानी के गिरने की आवाज आती है। तो वो ये आवाज सुनकर जो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसका रीजन ये है कि कई सालों से वो उस जगह पर आ रहा था, लेकिन वहां पर किसी वाटरफॉल का होना उसने कभी देखा नहीं था, और ना ही वहां पर कोई पानी बह रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास में थी, और ना ही कभी उसने देखा था कि वहां पे कोई नदी या कोई स्ट्रीम वगैरह बह रही है। लेकिन ऐसी जगह पर पानी की आवाज आना उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज था। खैर, प्यास जैसे उसको प्यास लगी थी तो उसकी पहले यही जो एम था कि जाके फटाफट से अपनी प्यास बुझाए। तो वो दौड़ के उस जगह पर पहुंचता है जिस डायरेक्शन में उसको वो आवाज आ रही होती है पानी की। तो उस जगह पर जब वो जाकर पहुंचता है तो देखता है कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर से जो है एक पानी का जो है झरना बह रहा है। अब वो जल्दी से जाता है और वो पानी पीने लगता है। तो जैसे वो पानी पीता है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये पानी ना होकर जो है वो शेक था, और ये वो शेक था जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, जिस शेक को वो अपने फादर के लिए खरीदना चाहता था। तो ये क्या जैसे उसको मिलता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। अब उसके आगे की स्टोरी जो है हम आज देखें। नाउ तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. अब यहाँ ऐसा होता है कि तारो जो होता है वो जल्दी से अपना पिक्चर क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दे रखी है। पिक्चर जो होता है एक तरह की मिट्टी की छोटी बोतल होती है, ठीक है ना, जो कि जापान के अंदर लोग अपने साथ में ज्यादातर रखते हैं। तो ये वो बोतल होती है, तो उसको वो जल्दी से भरता है और भरते ही तुरंत वो अपने घर पर आता है। तो घर पर आके वो अपने फादर को देता है। ओल्ड मैन जो होता है उस शेक को देख कर या जैसे उस शेक उसको मिलता है वो बहुत ज्यादा खुश, डिलाइट में बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जैसे वो खुश होता है डेफिनेटली उसको ये शेक चाहिए था, तो खुश तो उसको होना ही था, ठीक है। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब देखिए, जैसे ही वो ओल्ड मैन एक सिप पीता है उस शेक की, ठीक है ना, तो जो ठंड से इतनी देर से वो कांप रहा होता है तो वो जो है कप कपी जो होती है वो छूट जाती है। शिवरिंग का मतलब ठंड से कांप, और वो इतना खुश हो जाता है कि वो डांस करने लगता है। That afternoon, a neighbor stopped for a visit. उसी शाम को जो है या सॉरी उसी दोपहर को जो है एक नेबर जो
तारो के घर के सामने से निकल रहा होता है तो तारो के पेरेंट के हालचाल पूछने के लिए वहां पे रुक जाती है। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ द शेक। अब तारो के फादर भी इतने इनोसेंट पर्सन थे कि उन्होंने जो है, क्योंकि इनके मन में भी बिल्कुल लालच वगैरह नहीं था, तारो के फादर ने जो है वो एक कप शेक जो है उस वुमन को भी ऑफर किया। The lady drank it greedily and the thank for the old man। उस औरत ने भी झटपट वो शेक पिया, थैंक्स कहा, ठीक है ना। Then the तारो told her the story of the magic waterfall। अब उसके बाद में तारो जो था, तारो खुद ने वो सारी की सारी स्टोरी जो है मैजिकल वाटरफॉल की जो है उस वुमन को बता दी। Thanking them for the delicious drink, she left in the hurry। अब उस तारो की इस भक्ति से, इस मेहमान नवाजी से वो औरत खुश होती है और वो जल्दी से उसके घर को जो है छोड़ती है। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, पूरी की पूरी खबर जो है वो क्या करती है, पूरे गांव के अंदर फैला देती है। By the nightfall, she had spread the story throughout the whole village। पूरी रात भर में ये जो है मतलब कि वो न्यूज फैला देती है इस चीज की, ऐसे करके। अब होता क्या उसका असर, डेफिनेटली लोगों को जब ये न्यूज मिलती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और हर कोई जो है इस चीज को रीचेक करना चाहते हैं कि भाई ये बात जो है सच्ची है या झूठी है। तो क्या होता है, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। ईच मैन heard the story of the waterfall and took a sip of the sheep। In less than an hour the picture was empty। तो जैसे जैसे ये खबर फैलती है, ठीक है ना, तो रात होने के बाद भी लोगों का जो एक बड़ा सा हुजूम या लोगों की एक बड़ी सी भीड़ जो होती है वो वुड कटर के हाउस के बाद में बाहर इकट्ठी होने लगती है। और हर कोई जो है अब वुड कटर की फैमिली से मिलना चाहता है। मिलना क्यों चाहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत, एक ज्यादा नहीं तो एक शिप तो मिल जाएगा उस शेख का। और इस तरह से 1 घंटा भी नहीं होता और 1 घंटे से भी पहले की पिक्चर भी, हालांकि छोटा ही होता है, तारों को ज्यादा लेके नहीं आया होता है, 1 घंटा भी नहीं लगता, उससे पहले पहले उसका पूरा पिक्चर भी खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर he owned for the intended first of all go to the waterfall। अब जो है अगली मॉर्निंग को जो है तारो जो है हमेशा के मुकाबले थोड़ा और ज्यादा जल्दी उठता है और वो जो है एक सबसे बड़ा पिक्चर जो होता है, सबसे बड़ा जो एक गॉड जो होता है वो उसको लेता है और वो ये सोचता है कि हालांकि उसको पता है कि मैंने सबको बता दिया, अब सारे लोग वहां पे जाएंगे तो उन लोगों से जाने से पहले थोड़ा मैं पहले चला जाता हूँ ताकि मैं इसको आराम से भर सकूं, ठीक है ना। लेकिन अब जब वो इतना ये सोचता है तो देखिए क्या होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को इस तरह की कोई चीज मिलती है तो हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन देखो तारो कैसा पसंद था कि उसने छुपाया नहीं, उसने सारी चीज जो है वो सब लोगों को जो है बताई। When he reached it, he found his great surprise all his neighbors there। They were the carrying pitcher, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। अब वहां पे क्या होता है कि जैसे ही वो तारो वहां पे उस जगह पर पहुंचता है, ठीक है, उस वाटरफॉल पे पहुंचता है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस मैजिक शेक को लेने के लिए जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से, उससे भी पहले पहुंच चुके हैं और सारे के सारे उनके पास में जो भी उनके घर के अंदर सामान था, उनके पड़ोसी के पास में, जैसे पिक्चर हो गया, जार हो गया, बकेट, घर में जो कुछ भी था वो सब लेके आए हुए हैं उनको भरने के लिए। He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only cold water। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइज वाली चीज वहां पर होती है कि सारे लोग जब उस पानी को चखते हैं, पानी को पीते हैं, सोचते हैं शेक होगा, लेकिन सभी के सभी ये
जब देखते हैं कि वो शेक तो है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी है। यानी कितने भी लोग जब जा जाके उस पानी को पी रहे थे, चख रहे थे, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी ही मिल रहा था। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से, यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरी रोज, देखिए आपके पिक्चर बकेट्स जितने भी बर्तन वगैरह सारे के सारे, और ये यहाँ पर आपके क्या दिख रहा है, एक आपके जो है वो झरना, जो फाउंटेन जो बह रहा, सॉरी फाउंटेन है, ये जो आपके झरना बह रहा वो दिख रहा है, ठीक है ना। और ये रहा यहाँ तारो महाशय, और लोग बाग जो है तारों से भी पहले पहुंच चुके हैं इसको भरने के लिए। अब देखिए क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, we have been tricked, shouted, we have been tricked, shouted the villagers. Where is the Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. अब सारे के सारे गुस्सा हो रहे थे, सब बोल रहे थे हमारे साथ में ट्रिक की गई है, यानी हमारे साथ में धोखा किया गया है, और जो जो सब गुस्सा हो रहे थे और बोल रहे हैं कि तारो कहाँ है, लाओ तारो को यहाँ पे इस वाटरफॉल के सामने। लेकिन तारो को भी समझ में आ गया कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है लोगों के सामने जाने का, नहीं तो खामखा धुलाई हो जाएगी। और तारो ने अपने आप को वहां पे एक पहाड़ी के पीछे, एक छोटे से पहाड़ी के पीछे अपने आप को छुपा दिया, ठीक है ना, ताकि वहां पर कोई भी उसको ढूंढ ना सके। Muttering their anger and disappointment, the villagers left place one by one. The Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. अब तारो जो था, जब वो लोगों की ये बात सुन रहा था तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था और थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये जो शेक की जो मैंने पिया था, क्या ये सिर्फ सपना ही था, ठीक है ना। वो मतलब बहुत दुखी हो रहा था कि ये जो शेक मैंने जो पिया था तो शेक मिला था, ठीक है ना, और ये क्या सिर्फ सपना ही था, कि ऐसे ही लग रहा था कि बस इतनी ही देर था क्या लोगों की बात सच थी। तो वो फिर वो भी जाके जो है उसको चखने की जो है देखता है, और जैसे ही वो उसको पीता है, ठीक है ना, नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही वो पीता है उस पानी को, तो इट वाज सेम फाइन शेक, तो उसको वो का वो टेस्ट मिलता है शेक का उसको। मतलब दूसरे लोग जब पी रहे हैं तो उनको तो पानी मिल रहा है, लेकिन जब ये पीता है तो इसको शेक ही मिलता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक साधारण वाटरफॉल नहीं था, ये एक मैजिक वाटरफॉल था, और ये एक ऐसा मैजिक वाटरफॉल था जो सिर्फ और सिर्फ तारो को ही जो है वो डिलीशियस शेक दे रहा था। उसका रीजन ये था कि तारो जो था वो बहुत ज्यादा थॉटफुल सन था, और वो अपने पेरेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, और उनके लिए ही वो वर्क करता था। यानी सेल्फिश तो वो था ही नहीं, और ना ही उसकी फैमिली थी। बाकी सारे के सारे लोग जो सेल्फिश थे, सिर्फ अपने मतलब से वहां पर आए थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैजिक वाटरफॉल उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर ही दे रहा था। नाउ नेक्स्ट, the story of the Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for a young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and the kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after the Taro. अब देखो क्या हुआ, ये जब खबर जो है वहां पे जापान के किंग के पास पहुंचती है, तो वो तारो के लिए जो है 20 पीसेस ऑफ द गोल्ड जो है रिवॉर्ड भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं क्योंकि तारो जो होता है वो बहुत ज्यादा काइंडफुल पर्सन होता है, क्योंकि एम्परर भी जो है पहचान लेता है कि तारो जो है बहुत ज्यादा काइंडफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा थॉटफुल पर्सन है, ठीक है ना। और इतना थॉटफुल पर्सन है कि
मैजिक वाटरफॉल ने जो है सिर्फ उसी को शेक दिया। तो इस चीज को सुन के वो बहुत ज्यादा खुश भी हुआ और उसको इंक्रीज करने के लिए अपने एम्पायर के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबको इंक्रीज करने के लिए तारो ने जो है सॉरी जो किंग है उसने ना सिर्फ तारो को जो है एक अच्छा सा रिवॉर्ड भेजा, बल्कि उस सिटी के अंदर जो सबसे सुंदर फाउंटेन था उस सिटी के फाउंटेन का नाम भी तारो के नाम पर कर दिया। ठीक है ना। और साथ ही साथ में एम्परर ने जो है दूसरे बच्चों को भी किया और इंक्रीज करने के लिए तारो और उसकी फैमिली का जो है वो ऑनर किया गया और बताया गया कि हम सभी को भी जो है अपने पेरेंट्स के लिए सोचना चाहिए, थॉटफुल रहना चाहिए उनके लिए और उनका कहना हमें मानना चाहिए। तो इसी के साथ में आज अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है ना। आई होप आपको ये डेफिनेशन वगैरह ये जो चीजें मैंने आपको बताई आपको पसंद आई होगी। और आपसे बस इतना ही फेवर है कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर बढ़ाएं ताकि जल्दी से जल्दी 1000 जो मैं सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकूं। और ठीक है, बस यही चीज चल रही है और तो हमारे लाइफ में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज वीडियो कंप्लीट देखें और जो भी देख रहा है उन्हें भी बोले कि कंप्लीट देखें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।